आजकल YouTube पर ऐसे वुड यू रैदर वाले क्विज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं और इन क्विज की वायरलिटी और पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना हो तो आप ये चैनल देखिए। सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स लेकिन वीडियो पर व्यूज ऑलमोस्ट 5 लाख। इसी तरह ये दूसरा चैनल 33,000 सब्सक्राइबर्स लेकिन वीडियो पर व्यूज ऑलमोस्ट 1 मिलियन। तो ऐसे क्विज YouTube पर वायरल तो हो रहे हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन इन क्विजेस को लोग सर्च करके भी देख रहे हैं। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप बस YouTube पर जाकर सर्च कीजिए वुड यू रैदर और बाकी के सजेशंस YouTube आपको खुद ही दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग एडिशंस के ये क्विजेस आजकल सर्च हो रहे हैं जो YouTube आपको सजेस्ट कर रहा है और YouTube इन्हें वायरल भी कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के एडिशंस जैसे क्लोज एडिशंस, लग्जरी एडिशन, फूड एडिशन, गर्ल बॉय एडिशन, इन सब में ये क्विज बनाए जा सकते हैं। तो क्या आप भी ऐसे क्विज बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी वायरल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 टूल्स, ChatGPT और Canva, और आप ये क्विज बना लेंगे इन लेस देन 15 मिनट्स। तो आज मैं आपको इसी टाइप का एक क्विज बनाना दिखाऊंगा पर्सनालिटी एडिशन में। और अगर आपको और भी किसी एडिशन में ऐसे क्विज बनाना सीखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, और जो भी एडिशन चाहिए वो। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन इसे बनाने में आपको मजा भरपूर आएगा, इसकी गारंटी है। तो कीप काम एंड एंजॉय द फुल वीडियो। चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टेप 1, हमें आ जाना है ChatGPT के पास। अपना क्विज कंटेंट हम इससे बनवाएंगे। तो ChatGPT को मैंने पहले एक एग्जांपल देके समझाया कि मुझे किस टाइप का क्विज चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, और फिर ChatGPT से एक बार कंफर्म किया कि बात समझ आई कि नहीं। जब ChatGPT ने ओके बोल दिया तो बस फिर मैंने इसे 50 पर्सनालिटी एडिशन के ऊपर क्विज बनाने के लिए बोल दिया और साथ ही एग्जाम्पल्स भी दे दिए। तो ChatGPT ने मुझे एक क्विज यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया, लेकिन इसके साथ ही इस क्विज में मैंने ऐड की है एक और इंटरेस्टिंग चीज, जिससे कि ऑडियंस को इसे खेलने में और भी मजा आए और उनकी क्यूरियोसिटी भी बनी रहे। मैंने इसे बोला कि हर चॉइस के साथ मुझे एक इमेजिनरी परसेंटेज भी क्रिएट करके दे कि कितने परसेंटेज लोग फर्स्ट चॉइस चूज करेंगे और कितने परसेंटेज लोग सेकंड चॉइस। ये इमेजिनरी परसेंटेजेस हैं, कोई रियल नहीं है, लेकिन इससे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है ऑडियंस में और उन्हें खेलने में मजा भी आता है। तो ये ऐड करने से हमारे क्विज में और भी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाएगी। ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कॉपी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें पूरा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ से मिल चुका है। इसे अभी ऐसे ही ओपन रहने देते हैं और अब हम चलते हैं सबसे मेन स्टेप की तरफ, जो है स्टेप 2 canva.com। तो Canva में आके सबसे पहले आपको क्रिएट अ डिजाइन में क्लिक करके अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो शॉर्ट्स बनाएं या लॉन्ग वीडियो, सबके लिए प्रोसेस सेम ही होने वाली है। तो अपने अकॉर्डिंग वीडियो का साइज आप चूज कर लीजिए। मैंने अभी YouTube वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद एक ब्लैंक कैनवास ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने डिजाइन में ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड। तो वैसे तो आप इसमें कुछ भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपनी पसंद का, लेकिन अभी मैं इसमें 2 अलग अलग कलर के बैकग्राउंड ऐड करूंगा हाफ पेज में। तो एलिमेंट्स में जाकर सबसे पहले सर्च करेंगे रेड बैकग्राउंड, और फिर फोटो में से कोई भी एक रेड बैकग्राउंड वाली फोटो अपने डिजाइन में ऐड करेंगे। फिर इस बैकग्राउंड का साइज और पोजीशन हम आधे पेज में सेट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब फिर से एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे ब्लू बैकग्राउंड, और फिर फोटो में से कोई भी एक ब्लू बैकग्राउंड चूज करके उसे भी बाकी के आधे पेज में सेट कर देंगे। इस तरह दोनों कलर हाफ पेज में आपको सेट कर लेना है। अब ये दोनों कलर्स में हम बॉर्डर्स भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले रेड वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करके ऊपर बॉर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक बॉर्डर स्टाइल चूज करके बॉर्डर का कलर और वेट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। मैंने अभी ब्लैक कलर सेट कर दिया है बॉर्डर का। इसी तरह फिर ब्लू बैकग्राउंड में भी आपको बॉर्डर सेट कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। अब इसके बाद एलिमेंट्स में जाकर लाइंस और शेप्स के अंडर हमें एक सर्कल चूज करना है और अपने डिजाइन में ऐड कर लेना है। फिर इस सर्कल के कलर को भी हम ब्लैक सेट कर देते हैं और इसका साइज और पोजीशन अभी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। अब एलिमेंट्स में जाकर लाइंस और शेप के अंडर में से हम एक बॉक्स ऐड करेंगे और फिर इस बॉक्स को सबसे ऊपर टॉप में सेट कर देंगे और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद इस बॉक्स का कलर हम डाल देते हैं व्हाइट और थोड़ी सी पोजीशन भी इसकी एडजस्ट कर देते हैं। अब इस बॉक्स में भी हम बॉर्डर सेट कर देते हैं। अगेन दिस इज ऑप्शनल, आप चाहें तो कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम ये व्हाइट वाले बॉक्स के अंडर ले जाएंगे और इसमें हम टाइप कर देंगे वुड यू रैदर। अब फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, ये सब आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। चलिए, तो ये टेक्स्ट भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इस टेक्स्ट में क्लिक करके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसके जैसा एक और टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, जिसे हम नीचे ले जाएंगे और इसका साइज छोटा कर देंगे।
फिर इसके जैसा एक और टेक्स्ट ऑप्शन हमें ब्लू वाली साइड में भी चाहिए, तो डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे दूसरे साइड में भी ऐड कर देंगे और इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर देंगे। चलिए, तो ये भी हो गया है। अब फिर से टेक्स्ट में क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिए और इस नए टेक्स्ट को अब हम ले जाएंगे इस सर्कल के अंदर और अब हम इसमें टाइप कर देंगे और इसका कलर हम सेट कर देंगे व्हाइट और इसकी पोजीशन और फॉन्ट ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जो ये रेड वाली साइड का टेक्स्ट है इसमें हम ऐड करेंगे फर्स्ट वाली चॉइस जो हमें ChatGPT ने दी है। तो ChatGPT से फर्स्ट वाली चॉइस कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरह ब्लू वाली साइड में जो दूसरी वाली चॉइस है ChatGPT से वो कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर ये सब अगेन आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से और इसे सेट कर लीजिए। चलिए, तो अब ये भी सेट हो गया है। अब हमें ऐड करने हैं एनिमेशंस इन सारे एलिमेंट्स में। उससे पहले आपको ये व्हाइट वाला बॉक्स और टेक्स्ट और साथ ही ये सर्कल और टेक्स्ट इन सबको ग्रुप कर देना है ताकि सबका एनिमेशन एक साथ हो सके। तो ये ग्रुप वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब ये सारे एलिमेंट्स को हमने ग्रुप कर दिया है। अब आपको सारे एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से हम ये पॉप वाला एनिमेशन ऐड कर देंगे और एंट्री और एग्जिट दोनों पर एनिमेट कर लेंगे। तो बोथ वाला ऑप्शन चूज करेंगे। एनिमेशन की स्पीड अगेन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। प्ले करके देख लीजिए जैसी स्पीड आपको सूटेबल लग रही है। चलिए, तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब यहाँ पर अपने क्विज की ड्यूरेशन हमें सेट कर लेनी है। एक क्विज आप कितनी देर का रखना चाहते हैं, एक पेज की ड्यूरेशन आप 8 to 10 सेकेंड्स के बीच रख सकते हैं। तो इसे हम नीचे वैसे ही सेट कर लेंगे। अब हमें ऐड करना है टाइमर। तो कितनी देर का टाइमर ऐड करना है ये अगेन आपकी चॉइस है। यूजुअली ऐसे क्विज में 5 सेकंड का ही टाइमर होता है। तो एलिमेंट्स में जाकर हम सर्च करेंगे 5 सेकंड्स टाइमर और फिर वीडियोस में से कोई भी एक टाइमर आपको चूज कर लेना है। तो ये वाला चूज कर लेते हैं और अब सबसे पहले इस टाइमर का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे ताकि ये वीडियो के साथ सिंक हो पाए और फिर इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और इस टाइमर की पोजीशन हम रखेंगे ये और वाले ऑप्शन के जस्ट ऊपर या इसके जस्ट बराबर में ही। तो इसे वैसे ही हम सेट कर लेंगे। अब हमें ऐड करनी है इमेजेस। तो उसके लिए एलिमेंट्स में जाकर फ्रेम्स के अंदर हमें ऐड करना है एक रेक्टेंगल फ्रेम। तो ये आपको फ्रेम्स में ही मिल जाएगा, ना मिले तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल सर्च भी कर सकते हैं और फिर इस रेक्टेंगल फ्रेम को डिजाइन में ऐड कर देंगे और इसका साइज और पोजीशन भी थोड़ी एडजस्ट कर देंगे। फिर डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसके जैसा एक और फ्रेम दूसरी साइड में भी ऐड कर देंगे। अब इस रेक्टेंगल फ्रेम के अंदर हमें ऐड करनी है इमेजेस। तो कौन सी इमेजेस ऐड करनी है? तो ChatGPT ने आपको जो चॉइस 1 और चॉइस 2 के ऑप्शंस दिए हैं उनकी ही इमेजेस आपको इन रेक्टेंगल्स में ऐड करनी है। तो एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे ये फर्स्ट वाली चॉइस यानी कि सोशल और फिर फोटोज में जाकर आपको जो भी फोटो ऐड करनी है उसके ऊपर आपको ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और फिर ये ऐड टू फोल्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। कुछ भी नाम दे दो इस फोल्डर का और बस ऐड टू न्यू फोल्डर पर क्लिक कर दो और ये फोटो फोल्डर में ऐड हो जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी चॉइस है इंट्रोवर्ट से रिलेटेड। तो फिर से एलिमेंट्स में जाकर फोटोज में सर्च करेंगे इंट्रोवर्ट और फिर से फोटो में 3 डॉट्स पे क्लिक करके ऐड टू फोल्डर और अब आपको अपने फोल्डर का नाम यहाँ पर दिख जाएगा, उसमें आपको इसे ऐड कर लेना है। इस तरह आपको हर चॉइस से रिलेटेड फोटो सर्च करनी है और उसे अपने फोल्डर में ऐड करते जाना है। सारी क्विज की सारी चॉइसेस से रिलेटेड फोटोज आपको ऐड कर लेनी है। चलिए, तो अब हमने सारी फोटोज यहाँ पर ऐड कर ली है। अब हमें इन फोटोज को ऐड करना है अपने डिजाइन में रेक्टेंगल फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली चॉइस की इमेज ऐड कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और फिर फोल्डर्स और फिर जो भी रेलेवेंट इमेज है उसे यहाँ पर दोनों रेक्टेंगल बॉक्सेस में ऐड कर लेंगे 1 by 1। ये बस एक ही बार आपको करना है, आगे ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है। चलिए, तो दोनों इमेजेस ऐड हो चुकी है। अब इन दोनों इमेजेस में भी आप कोई भी एनिमेशन ऐड कर लीजिए अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सूटेबल लगता है। चलिए, तो अब ये भी हो चुका है। अब आपको ये जो फर्स्ट चॉइस वाला टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इस टेक्स्ट को आपको जो फर्स्ट वाली इमेज है उसके जस्ट ऊपर ले जाना है और फिर से डुप्लीकेट पर क्लिक करके दूसरी वाली इमेज के ऊपर भी आपको टेक्स्ट को ले जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे परसेंटेज जो हमें ChatGPT से मिल चुका है ऑलरेडी। तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस का परसेंटेज जो है 60%, तो इसमें हम 60% टाइप कर देंगे। इसी तरह सेकेंड चॉइस का परसेंटेज है 40, तो इसमें हम 40% टाइप कर देंगे।
अब इन फॉन्ट्स का साइज आप अपने हिसाब से अगेन चेंज कर लीजिए। बस इसे हम इमेज के जस्ट ऊपर ही रखने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप साइज इसका बड़ा कर सकते हैं और इसकी पोजीशन भी आप वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए फाइनली आप ये दोनों परसेंटेज वाले टेक्स्ट में भी एनिमेशन ऐड कर दीजिए और इसे भी सेट कर दीजिए। अब हमने सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं और हमारा 70% काम हो चुका है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम अब हमें करना है, वो है एडजस्ट टाइमिंग। हमें इन सारे एलिमेंट्स की टाइमिंग एडजस्ट कर लेनी है। तो इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ों की टाइमिंग एडजस्ट करनी है, ये और वाले सर्कल की, टाइमर की और परसेंटेज की। ये 3 चीज़ों की टाइमिंग हमें एडजस्ट करनी है। तो अभी ये टाइमर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना ईजी हो। अब सबसे पहले ये और वाले सर्कल में क्लिक करके शो टाइमिंग में क्लिक करेंगे और इसका हमें बस एंडिंग पॉइंट एडजस्ट करना है। तो ये गायब हो जाना चाहिए टाइमर के आने से पहले। तो इसे हम बस शुरू के 2 या 3 सेकंड ही रखेंगे, तो इसका एंडिंग पॉइंट भी हम वहीं तक ले जाएंगे। इसके बाद टाइमर को वापस ऊपर ले जाते हैं और इसका साइज और पोजीशन वापस एडजस्ट कर देते हैं। बिल्कुल और वाले बॉक्स के जस्ट बराबर ही हम इसे रखेंगे। अब इस पर क्लिक करके शो टाइमिंग और टाइमर शुरू होना चाहिए और वाला बॉक्स खत्म होने के जस्ट बाद। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम वहीं पर ले जाएंगे और इसका एंडिंग पॉइंट हम ले जाएंगे जहां पर 0 आ जाएगा वहां पर। तो ये देखिए यहाँ पर 0 आ चुका है, तो इसका एंडिंग पॉइंट भी हम यहीं पर सेट कर देंगे। अब इसके बाद परसेंटेज आना चाहिए टाइमर खत्म होने के जस्ट बाद। तो हमें बस इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही एडजस्ट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये टाइमर खत्म हो गया, तो परसेंटेज का स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी तरह आपको ये सेकंड वाले परसेंटेज के लिए भी सेम सेट कर देना है। ये टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्विज में, तो ध्यान से करना है आपको। अगर समझना है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना। चलिए, तो अब टाइमिंग्स भी हमने सारे एलिमेंट्स में प्रॉपरली सेट कर दिए। इसे प्ले करके भी हमने चेक कर लिया है, ये बहुत सही लग रही है। अब हमें ऐड करने हैं इसमें साउंड इफेक्ट। तो सबसे पहले कर्सर को 0.1 सेकेंड पे ले जाएंगे जहां पर सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, और फिर साइड बार में जाकर सर्च करेंगे कॉर्क, और फिर इसमें से कोई भी एक साउंड इफेक्ट सुनकर देख लीजिए और जो चाहिए उसे ऐड कर दीजिए। इसी तरह आप कर्सर को 0.9 सेकेंड पर ले जाएंगे जहां पर चॉइसेस आने वाली है, और फिर दूसरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब जहां से टाइमर शुरू होने वाला है कर्सर को वहां ले जाएंगे और एलिमेंट्स में सर्च कर लेंगे टिकटॉक, और ऑडियो में से कोई एक दूसरा साउंड इफेक्ट ऐड कर लेंगे, और इस साउंड इफेक्ट का एंडिंग पॉइंट भी हम टाइमर खत्म होते तक ही रखेंगे, तो इसे वैसे ही एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद जहां पर परसेंटेजेस आने वाले हैं वहां पर कर्सर को ले जाएंगे और एलिमेंट्स में सर्च करेंगे लोगो असेंट, और फिर यहाँ से एक और साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे। इसी तरह एलिमेंट्स में आपको साउंड इफेक्ट्स ऐड कर देना है। चलिए, तो अब ये भी सेट हो चुका है। सारे टाइमिंग्स और सारे साउंड इफेक्ट्स हमने प्रॉपरली सेट कर दिए हैं। अब आपको सारे एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट कर लेने हैं पूरे पेज में और इन्हें डिलीट कर देना है। सिर्फ बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट आपको छोड़ना है, बाकी सब कुछ आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ये फाइल एज इट इज डाउनलोड कर लेनी है MP4 फॉर्मेट में। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद वापस अपने डिजाइन में आके आपको Ctrl+C या Ctrl+Z प्रेस करना है और सारे डिलीटेड वाले एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे से सारे साउंड इफेक्ट्स एक एक करके डिलीट कर देने हैं, सारे के सारे। और अब साइड बार में अपलोड्स में जाकर यहाँ पर आपको डाउनलोडेड वाली फाइल वापस अपलोड कर देनी है। फाइल अपलोड हो जाने के बाद उसे अपने डिज़ाइन में ले जाना है और वो अपने आप बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी होंगे साउंड इफेक्ट्स जो आगे बल्क क्रिएट होने के बाद भी आएंगे। चलिए, तो अब 90% काम हमारा खत्म हो चुका है। आप चाहे तो इस क्विज में वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करना है वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब आता है क्लाइमैक्स। हम करेंगे बल्क क्रिएट। ये ऑप्शन आपको साइड बार में मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐप्स में जाकर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन कैनवा प्रो नहीं होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, और मोबाइल से भी आप ये नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। अब एंटर डेटा मैनुअली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके क्लियर टेबल कर देंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में टाइप करेंगे क्वेश्चन और नीचे टाइप करेंगे व्हाट वुड यू रैदर। अब इसे आपको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाना है जितने भी नंबर ऑफ क्विज आप बना रहे हैं वहां तक। अभी मैं आपको दिखाने के लिए 10 ही बना रहा हूं, तो मैं 10 रोज तक इसे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद ऊपर ऐड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और 4 और कॉलम्स इसमें ऐड कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चैट जीपीटी में आकर पूरा डेटा आपको कॉपी करना है, पूरी टेबल ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में टॉप बॉक्स से इसे पेस्ट कर देना है। तो पूरा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है।
अब ऊपर ऐड इमेज वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 इमेज के कॉलम्स ऐड कर देंगे। इसके बाद हर इमेज वाले रो में आपको ये प्लस वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें क्लिक करके आपका इमेज वाला फोल्डर लोकेट हो जाएगा। तो आपको हर चॉइस की रेलेवेंट इमेज यहाँ पर एक एक करके ऐड करते जाना है। हर चॉइस की जो भी रेलेवेंट इमेज हो वो आपको यहाँ पर एक एक करके ऐड करना है और ये आपको सारे ऑप्शंस के लिए करना है। ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा ताकि आगे इमेजेस भी बल्क क्रिएट हो सके। चलिए तो हमने सारी इमेजेस भी ऐड कर ली है। अब नीचे डन पर क्लिक कर देंगे और अब हमें इस डेटा को कनेक्ट कर देना है अपने डिजाइन से। तो सबसे पहले ये वुड यू रादर वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और फिर कनेक्ट डेटा, और इसमें हम क्वेश्चन वाला डेटा कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट चॉइस में क्लिक करेंगे और फिर से कनेक्ट डेटा, और इसमें हम चॉइस 1 कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह फिर सेकेंड चॉइस में क्लिक करके चॉइस 2 वाला डेटा कनेक्ट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले परसेंटेज में क्लिक करके इसमें हम चॉइस 1 वाला परसेंटेज कनेक्ट करेंगे और सेकेंड वाले परसेंटेज में क्लिक करके चॉइस 2 वाला परसेंटेज कनेक्ट कर देंगे। फाइनली फर्स्ट इमेज वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट इमेज वाला डेटा और सेकेंड इमेज में क्लिक करके सेकेंड इमेज वाला डेटा आपको कनेक्ट कर देना है। सारा डेटा प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए तो आप यहाँ साइड में ब्लू टिक देख पाएंगे सारे ऑप्शंस के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब वी आर गुड टू गो। इसके बाद कंटिन्यू एंड जनरेट ऑल पेजेस, और अब हमें मिल जाएंगे सारे क्विज बल्क क्रिएट होके। तो ये देखिए, ये हमारा डेटा बल्क क्रिएट हो चुका है। इसे मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी अगर देखना है तो कमेंट कर देना पार्ट 2, और जो भी एडिशन पर देखना है वो भी। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो।